अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 26 मार्च का 1 अप्रैल 2012 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके छठे घर का हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह आपके जायचे के 11वें घर में रहते हुए आपको मुखलिस अहबाब का तावन और मदद हासिल करने में आपका मददगार होगा या आपको फेवर करेगा, जबकि इन असरात के तहत आप अपने मुलाजमती उमूर भी अहसन तरीके से अंजाम दे सकेंगे, जिसकी बिना पर आपको जिम्मेदाराना ओहदा का हसूल या दरीना ख्वाहिशात की तकमील जो है वो बासानी मुमकिन हो सकेगी। आपके बददुस्मा का हाकिम सितारा मरीख तमाम माह जायचा के तीसरे घर में रुजत में रहने की वजह से तयशुदा सफर में ताखीर पैदा करने के अलावा अजीज व कारब के साथ नजरियाती इख्तलाफ को भी मुमकिन बना सकता है, लेकिन कारोबारी उमूर में अपने बहन भाइयों का तावन आपको हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 मार्च को अजीज़ो कारब और पड़ोसियों से मेल जोल में एहतियात कीजिएगा। 27 को बहस मुबासा की वजह से आपके दरमियान जो है वो आपके दूसरों के साथ जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनमें लाजमी बात है कि कुछ आपके जो कुछ सिलसिले ऐसे होंगे कि यानी बात की हुई आपके गले पड़ सकती है। फिक्रा थोड़ा सा उलझा हुआ है, इसलिए मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। कोई बात ऐसी मत कीजिएगा जो आपके गले पड़ जाए। 28 मार्च को कोई अहम खुशखबरी आपको मिल सकेगी, जिसकी वजह से आपका घरेलू माहौल जो है मजीद पुरसकून हो सकेगा। 29 मार्च को अंदरूनी खाना आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकेंगी। 30 मार्च को सफर के मौके मुयसर आ सकेंगे। 31 मार्च को आपका घरेलू माहौल जो है वो खुशगवार रहेगा, लेकिन आपको अपनी शरीक हयात की सेहत का खास ख्याल रखना होगा। 1 अप्रैल को आपकी माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन है वो 30 और 31 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा शम्स 31 मार्च आपके जायजे के 9वें घर में रहते हुए आपके ख्वाहिशात में मजीद शिद्दत पैदा कर सकेगा, जबकि सफर की ख्वाहिश भी पूरी हो सकेगी, जिसकी वजह से आपकी इल्मी और कानूनी उमूर में दिलचस्पी मजीद बढ़ सकेगी। 30 और 31 मार्च को शम्स प्लूटो तरबी की वजह से किसी के हसद जो कोई भी आपसे हसद कर सकता है। अगर कोई बंदा ऐसा हासिद है आपका, उसकी वजह से यानी खुफिया दुश्मन है, उसकी वजह से आपको कुछ नुकसान पहुंच सकता है या उस नुकसान के असरात आप तक आ सकते हैं। लेकिन कुछ अफराद के साथ, इसके अलावा कुछ अफराद के साथ आपका नजरियाती इख्तलाफ भी मुमकिन है, इसलिए आपको इन 2 दिनों में खास तौर पर बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 मार्च को मुलाजमत और सेहत से मुतल्लिका मामलात की वजह से आपकी मसरूफियत बढ़ सकेगी। 27 मार्च को अपनी सेहत की बेहतरी के लिए किसी अच्छे मुआलिज से राब्ता कायम कीजिएगा। 28 मार्च को सैर तफरीह के प्रोग्राम जो हैं वो बन सकेंगे या ऐसे मौके आपको मुयस्सर आ सकेंगे। 29 मार्च को बहस मुबासा से परहेज करके गैर मुतवक्को कामयाबी हासिल कर सकेंगे, यानी कोई ऐसा आर्गूमेंट नहीं कीजिएगा कि कुछ लोग हर्ट हो जाएं और आपकी कामयाबी का रास्ता वो मसदूद कर दें। 30 मार्च को मुलाजमत के सिलसिला में पेचीदा मसाइल हल कर सकेंगे। 31 मार्च को मुश्तरका कारोबार में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। 1 अप्रैल को नसीब जावरी कर सकेंगे, यानी मुकद्दर आपका साथ दे सकेंगे, जिसकी वजह से दरपेश मसाइल जो है खुद ब खुद हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा एहतियात तलब है, खास तौर पर 26, 29, 30 और 31 मार्च। इसलिए इन दिनों में आप खास तौर पर एहतियात कीजिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा 24 से 31 मार्च जायजा के 7वें घर में रुजत में होगा, जिससे आपको किसी भी मुमकिन अज़दवाजी इख्तलाफात की वजह से सब्र तहम्मुल जो है वो इख्तियार करने की जरूरत होगी। और जो लोग गैर शादीशुदा हैं, यकीनी तौर पर उनकी दोस्ती या उनके जो करीबी अज़ा हैं या उनके अपने प्यारों के साथ कुछ इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप की बेस पे कुछ काम कर रहे हैं तो आपको अपने शरारती उमूर में अपने शरीके कार पर मुकम्मल भरोसा करके अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत ज्यादा आपको केयरफुल होना चाहिए या एहतियात करना चाहिए। 29 और 30 मार्च को अतारत जोरा तस्दीस की वजह से आपकी बाहमी गलतफहमियों और गलतियों का इजाला हो सकेगा। 2 चीजें, गलतफहमियां भी हैं वो भी दूर हो सकेंगी, और अगर आपने इर्सल कुछ गलतियां की हुई हैं तो यकीनन उसका भी आपको जो है अदराक हो जाएगा, आपके सामने आ जाएंगे और आप उसको आराम से हल कर सकेंगे। जबकि कुछ उलझे हुए मसाइल जो हैं उनको बातचीत करके, तबादला ख्याल करके, नेगोशिएट करके एक दूसरे के साथ, तो आप यकीनन जो अपने मसाइल का बेहतर तलाश कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 मार्च को अपने तयशुदा मकासद में कामयाबी हासिल हो सकेगी, लेकिन कुछ शरारती मामलात में मसाइल पेश आ सकते हैं। 27 मार्च को सब्र तहम्मुल से काम लेकर आप अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं, क्योंकि कुछ शरपसंद अनासर की रेशा दवानियां जो हैं उनसे बचना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा।
28 مارچ کو بے روزگار افراد جو ہے ملازمت کی تلاش میں سرگرداں رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے، اور یقینی طور پر جب بندہ ایکٹیو ہوتا ہے تو کامیابی کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے۔ 29 مارچ کو حالات جو ہیں معمول کے مطابق رہیں گے۔ 30 مارچ کو اپنی ذاتی پوزیشن کو مضبوط بنا سکیں گے۔ 31 مارچ کو مشترکہ سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ 1 اپریل کو اپنی مالی معاملات پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر جو سات اثرات کے حامل دن ہو سکتے ہیں وہ 29 اور 30 مارچ، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ اختتام پذیر ہوا۔